आरंभ हमारे विचारों से, हमारी सोच से और हमारे शब्दों से होता है। जैसा विचार होगा वैसी ही बात होगी और उसी तरह से करने की आदतें पड़ जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा। आपके लिए लेकर आई हूँ सीमा का असीम संसार। दोस्तों, ऊपर वाले की बनाई इस सुंदर सी धरती पर, इस सुंदर सी दुनिया में 84 लाख योनियां मौजूद है और उन सभी 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। हमें ये सर्वश्रेष्ठ योनि प्राप्त हुई है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाले ने मनुष्य को यहाँ क्यों भेजा है। हम मनुष्य यहाँ धरती पर कर्म करने के लिए भेजे गए हैं। हमारा जीवन कर्म प्रधान बनाया गया है। हमारा जन्म धरती पर सिर्फ खाने पीने सोने जगने के लिए नहीं होता है। यहाँ पर हम नए कर्म करने और पूर्व कर्मों का जो हिसाब किताब है उसे बराबर करने के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में सुकर्म यानी अच्छे कर्म अवश्य करने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि हमारे कर्म क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो कर्म मन से, वाणी से, शरीर से किए जाते हैं और हम जिस तरह से कर्म करते हैं उसी तरह से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हमारे कर्मों का जो आरंभ है वो हमारे विचारों से, हमारी सोच से और हमारे शब्दों से होता है। तो जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारी सोच होती है, हमारे शब्द होते हैं, उसी तरह के हम कर्म करते हैं, वैसी ही हमारी आदतें पड़ती हैं और जैसी आदतें होती हैं वैसा ही चरित्र का निर्माण होता है और जैसा चरित्र होता है वैसा ही भाग्य या भविष्य बनता है। इसका सीधा सा अर्थ इतना ही है कि हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाते हैं। उस प्रभु ने जिसने हमें ये जीवन दिया, शरीर दिया, प्रतिदिन के 24 घंटे दिए, उसने कितना कुछ हमारे लिए किया है। हमें प्रतिदिन उसका स्मरण जरूर करना चाहिए, उसे नमन करना चाहिए, उसका हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए जो उसने हमें दिया है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, उन सब की हमें सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अपनी किसी भी बात से, किसी भी कर्म से उन्हें आहत ना करें, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जो असहाय हैं, दीन दुखी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करनी चाहिए और मदद भी ऐसी जो निस्वार्थ भाव से हो, जिसके बदले में कुछ पाने की कामना ना हो, जिसका जिक्र भी अपने आप से आप ना करें। ऐसे कर्म करने चाहिए। सत्य बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। सत्य बोलने वाला निडर रहता है हमेशा, क्योंकि सत्य में वो ताकत होती है कि वो कभी पराजित नहीं होता। लेकिन जब सत्य अप्रिय हो और उसे बोलना आवश्यक हो तो उसे बोलते समय अपनी भाषा की शालीनता पर, शिष्टता पर और संयम पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा ईमानदारी भी आपके सुकर्मों में से एक कर्म है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वही भरोसे के काबिल होता है। लेकिन किसी भी कर्म की शुरुआत होती है हमारे विचारों से। तो हमें सबसे पहले अपने मन में एक विचार स्थापित करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जो हम करना चाहते हैं हमें उसी दिशा में सही प्रयास करने हैं, उसी दिशा में एक जबरदस्त कोशिश और मेहनत करनी है। सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक बेहतर और कामयाब इंसान बने। उसके बाद की सारी चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। अगर मन में एक सकारात्मक विश्वास है कि आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, आप एक अच्छे और कामयाब इंसान बनेंगे, तो आपकी सारी कोशिशें भी उसी दिशा में होंगी। तो सबसे ज़रूरी क्या है? आपके विचार। क्योंकि आपके विचार ही आपकी आदतें और आपकी आदतें आपके चरित्र का निर्माण करती हैं और चरित्र आपका भाग्य बनाता है। जिस तरह से एक किसान धरती में बीज डालता है, जिस तरह का बीज डालता है, जिस चीज़ का बीज डालता है, जिस तरह से वो उसकी देखभाल करता है, सिंचाई गुड़ाई करता है, उसी तरह से उसकी फसल पैदा होती है।
उसी तरह से हमारे कर्म भी होते हैं, बीज के समान। हम अपने मन में इस बीज को जितने मन से, जैसी नीयत से, जितनी मेहनत से और जैसी गुणवत्ता के साथ बोएंगे, हमारे भाग्य की फसल वैसी ही लहलहाएगी, उतनी ही सुंदर, उतनी ही अच्छी।